हेलो एवरीवन, AMIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 29 जून और 29 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन को ही डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, वी हैव सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। यानी जो यातना पीड़ितों के समर्थन में जो दिवस मनाया जाता है वह हम किस दिन मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गोधन न्याय योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा एक योजना जिसका नाम है गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन। किसके द्वारा एक अभियान जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल शुरू किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पांचवा क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना फॉर अर्बन पुअर्स। किस राज्य के द्वारा एक स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अर्बन पुअर्स यानी शहरी गरीबों के लिए इस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को शुरू किया गया है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है, वी हैव सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑन 26 जून। यातना पीड़ितों के समर्थन में जो दिन मनाया जाता है वो 26 जून को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में ही देश का पहला गार्बेज कैफे भी खोला गया था और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से जो गाय का गोबर है उसे खरीदेगी। तीसरा क्वेश्चन था कि नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन किसने शुरू किया था, तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। नीति आयोग ने इस कैंपेन की शुरुआत की थी। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चौथा क्वेश्चन था, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। याद रखना है आपको, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी पर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, लखनऊ में है। पांचवा क्वेश्चन था कि किस राज्य ने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की थी, तो झारखंड ने शहरी गरीबों के लिए जो अर्बन पुअर्स होते हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जिसका नाम था मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की थी। झारखंड ने ही एक योजना सुजलाम सुफलाम योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना भी शुरू की थी। चलते हैं, सुजलाम सुफलाम नहीं, सुजलाम सुफलाम तो गुजरात ने की थी। नीलांबर पीतांबर झारखंड के द्वारा की गई थी। नीलांबर पीतांबर योजना है वो झारखंड ने की थी और सुजलाम सुफलाम योजना है वो गुजरात ने की थी। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासा ने अपने वॉशिंगटन DC स्थित मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा है, तो अभी नासा ने मैरी W जैक्सन के नाम पर अपने वॉशिंगटन DC में जो उनका हेडक्वार्टर है उनका उस हेडक्वार्टर का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है मैरी W जैक्सन और यह एक अमेरिकी नासा वैज्ञानिक और इंजीनियर थी। इन्हीं के नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम रखा है। बात नासा की है तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं जिम बर्डस्टिन। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्वाड लीडर परवेज जामशी का निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो परवेज जामशी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वीर चक्र भारत का युद्ध क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और इन्हें इसी से सम्मानित किया गया था। ये हैं परवेज जामशी और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है।
इन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के साथ वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत में युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और अंत में आता है वीर चक्र। तो वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, स्विस बैंक ने पैसा जमा करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्विस बैंक ने एक अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 2019 में स्विस बैंक में जमा पैसा करने में पहले स्थान पर रहा है ब्रिटेन पहले स्थान पर रहा है, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। स्विस बैंक की यह रिपोर्ट जारी की गई है। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में स्थित वहाँ की एक नेशनल बैंक है। इस रिपोर्ट में भारत 77वें स्थान पर रहा है। इससे पहले भारत की पोजीशन थी 74 और इस बार भारत की पोजीशन 77 हो गई है। इसमें बांग्लादेश 85वें, नेपाल 118वें और श्रीलंका 148वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एम मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए यह दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2017 के बाद से हर साल 27 जून को विश्व भर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो अभी लिवरपूल के द्वारा प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लिवरपूल की टीम ने इस प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। इस क्लब के अब तक कुल 19 खिताब जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने उड़ीसा के पारादीप में PADC केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे इस्पात एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा पारादीप में PADC केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है धर्मेंद्र प्रधान और इन्हीं के द्वारा उड़ीसा में एक PADC केंद्र का उद्घाटन किया गया है। PADC का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर और इसी का उद्घाटन अभी हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो अभी श्रीपद यसो नायक ने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। श्रीपद यसो नायक के द्वारा इस रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया गया है। श्रीपद यसो नायक हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं और इन्हीं ने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात रक्षा और एयरस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर करेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। उपर्युक्त दोनों। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा फीफा के प्रमुख गियानी इन्फेंटिनो के द्वारा की गई है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। बात फीफा की है तो फीफा का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में और
फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक योजना जिसका नाम है महापरवाना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना को अपने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लीयरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। यानी सीधा मतलब यह है कि जब कोई कंपनी किसी राज्य में अपनी पूंजी इन्वेस्ट करती है तो उसे बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, विजडन इंडिया द्वारा जारी पोल के अनुसार कौन भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं? तो अभी विजडन इंडिया ने एक सर्वे कराया था जिसके अनुसार भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं राहुल द्रविड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। राहुल द्रविड़ पहले स्थान पर है, सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर है और सुनील गावस्कर तीसरे स्थान पर रहे हैं। विजडन इंडिया ने इस रिपोर्ट को पब्लिश कराया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को माना गया है। राहुल द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप कंपनी ने मध्यम आय वर्ग के लिए नेवी लैंडिंग योजना शुरू की है? तो अभी एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है नवी, इसी के द्वारा इस नवी लैंडिंग योजना की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नवी लैंडिंग सचिन बंसल की एक स्टार्टअप कंपनी है और इसी के द्वारा मध्यम आय वर्ग के लिए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है नवी लैंडिंग शुरू की गई है। सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। आज हम स्टेट में त्रिपुरा को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देब। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। त्रिपुरा से भारत से कर्क रेखा होकर भी गुजरती है। त्रिपुरा में इम्पोर्टेंट रिवर है फेनी रिवर और त्रिपुरा में खारची पूजा भी आयोजित की जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में क्राउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये त्रिपुरा, त्रिपुरा का बॉर्डर मिजोरम और आसाम और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश है, इन सब के साथ शेयर होता है। कंट्री में आज हम ईरान को डिस्कस करेंगे। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ की करेंसी है रियाल। और ईरान ने अपनी नई करेंसी क्या घोषित की है? तो ईरान ने अपनी नई करेंसी घोषित की है तोमान। ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। ईरान का बॉर्डर इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान आदि के साथ शेयर होता है। ईरान में ही चाबहार पोर्ट है जो भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। ये आप मैप में देखते हैं। यह है ईरान। ईरान का बॉर्डर इराक, टर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि के साथ शेयर होता है। ईरान के एक तरफ है कैस्पियन सी, ईरान का बॉर्डर यानी कैस्पियन सी के साथ भी शेयर होता है। और ईरान के नीचे की तरफ है पर्सियन गल्फ। ये आप देख सकते हैं, यह है चाबहार पोर्ट। इसे इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। यह चाबहार पोर्ट मुंबई से सीधी ईरान को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसके तहत हम यहाँ से काबुल जा सकेंगे। यह है ग्वादर पोर्ट जिसे पाकिस्तान के द्वारा RCEP के द्वारा बनाया गया है। यहाँ ईरान के पास में ही पर्सियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच में स्टेट ऑफ हार्मुज है। यहाँ पर बहुत ही समुद्री डाकू पाए जाते हैं, इसके लिए यह स्टेट ऑफ हार्मुज बहुत ही प्रसिद्ध है। यह ओमान के पास में स्थित है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है आई फ्लो सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? तो आई फ्लो सिस्टम मुंबई में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आई फ्लो सिस्टम को मुंबई में वहाँ मौसम और बाढ़ आदि की चेतावनी के लिए शुरू किया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।